हाँ तो दोस्तों यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसी के साथ साथ नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखो जो आइसोमेरिज्म है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, इसमें पहला आता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें पहला आएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो इसको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो काउंटर आयन है वो खुद ही एक पोटेंशियल लिगेंड होगा। देखो काउंटर आयन का मतलब क्या है, देखो जो डब्बे के बाहर जो है ना ये होता है काउंटर आयन, है ना। इस डब्बे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो इसके बाहर जो है ये होता है काउंटर आयन। तो देखो क्या देखने को मिलेगा, जो काउंटर आयन है वो खुद ही एक पोटेंशियल लिगेंड होगा और ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा लिगेंड को। जो अंदर जो लिगेंड है इसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हम इस एग्जांपल को देखें तो देखो जो ब्रोमीन है ये खुद ही एक लिगेंड होता है, खुद ही एक पोटेंशियल लिगेंड होता है। ये क्या करता है, जो सल्फेट है, ये जो सल्फेट है इसको डिस्प्लेस कर देगा। और देखो यहाँ देखें हम तो सल्फेट है वो तो बन गया अब क्या, काउंटर आयन, और जो ब्रोमीन है वो बन गया लिगेंड। एक बार वापस देखो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो काउंटर आयन है वो खुद ही एक पोटेंशियल लिगेंड होगा और जो अंदर जो लिगेंड है, ये डब्बे के अंदर जो लिगेंड है इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे हम देखें तो यहाँ हम देखें तो ब्रोमीन था ये खुद एक पोटेंशियल लिगेंड था। ठीक है, इसने क्या किया, जो अंदर वाला लिगेंड है सल्फेट उसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। अब देखो जो सल्फेट है वो तो बन गया काउंटर आयन और ये जो ब्रोमीन था वो बन गया लिगेंड। ये सब होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। ठीक है, ये है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। ये सब बात करते हैं सोलवेंट आइसोमेरिज्म में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सोलवेंट आइसोमेरिज्म की। देखो यहाँ क्या होगा, जो मेन लिगेंड होगा वो वाटर होगा और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो मेन लिगेंड वाटर होगा। ठीक है, देखो इसको समझते हैं, बहुत आसान है यार ये भी, हाइड्रेट या सोलवेंट आइसोमेरिज्म। देखो हम एग्जाम्पल देखें तो यार यहाँ क्या है, 6 वाटर है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल है जो लिगेंड है। ठीक है, जो लिगेंड है और काउंटर आयन क्या है साहब, क्लोरीन। 3 क्लोरीन काउंटर आयन है। अब देखो क्या होगा, क्लोरीन है अंदर आ जाएगा और वाटर है वो बाहर चले जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे भी हो सकता है, देखो एक क्लोरीन और अंदर आ गया तो एक वाटर और बाहर चले जाएगा, तो ऐसा होता है। और ऐसा कहीं हो तो ये हो जाएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में, ये हो जाएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एक बार वापस, बहुत आसान। यहाँ क्या होगा, देखो वाटर मेन लिगेंड कहीं दिख जाए, एक तो वाटर का मेन लिगेंड दिख जाए, और देखो यार फिर क्या होगा, वाटर मेन लिगेंड है। अब क्या हो रहा होगा, देखो जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन अंदर आ गया, एक वाटर बाहर चल गया। ठीक है, तो ये सब बन गया। ठीक है, तो ये सब होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में। ठीक है, बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी पहचानने में। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, देख लेना। अब अगला आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये भी बहुत आसान है यार। देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो ये पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार लिंकेज आइसोमेरिज्म में। देखो जिसमें लिगेंड होंगे वो क्या होंगे, एम्फीडेंटेड लिगेंड। अच्छा यार ये क्या होता है, देखो हमने पहले पढ़ा था, मैं एक बार बताता हूँ। एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिसमें 2 डोनर एटम होंगे। ठीक है, ऐसे लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही क्या कर रहा हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही अपना लिगेंड दे रहा, मतलब अपना लोन पे डोनेट कर रहा हो। ठीक है, एक बार वापस देखो क्या लिंकेज आइसोमेरिज्म कहाँ होगा, एम्फीडेंटेड लिगेंड में। देखो एम्फीडेंटेड लिगेंड जहाँ होंगे वहीं देखने को मिलेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। और ये एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन एक बार वापस देखो, एम्फीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जहाँ 2 डोनर एटम हो। ठीक है, वहाँ 2 डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही है वो अपना लोन पे डोनेट करा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, एक होता है साइनाइड, है ना, CN है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो कार्बन भी डोनर होता है और नाइट्रोजन भी डोनर होता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही अपने लोन पेयर को डोनेट करता है। जैसे हम एक और बात करें NO2 की। ठीक है, देखो यहाँ नाइट्रोजन भी डोनर है और ऑक्सीजन भी डोनर है, लेकिन कभी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, है ना, या फिर ऑक्सीजन डोनेट करेगा। दोनों एक साथ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करेंगे। वैसे हम SCN की बात करें, यहाँ सल्फर है वो भी अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे एक ही करेंगे हम। देखो यार ये एग्जांपल हो जाए लिंकेज आइसोमेरिज्म का। अब देखो आपको ये दिख रहा होगा, है ना, ये देखो एम्फीडेंटेड लिगेंड है। देखो इस वाले में देखो ये सल्फर है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, यहाँ नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम एक और देखें,
ये वाला एग्जांपल देखो, ये भी एम्फीडेंटेड लिगेंड है। यहाँ क्या नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो यार ये एग्जांपल हो जाएंगे एम्फीडेंटेड लिंकेज आइसोमेरिज्म के, ठीक है। ये एग्जांपल हो जाएंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म के, ठीक है। एक बार आप देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म किस में होगा, एम्फीडेंटेड लिगेंड पे, ठीक है। एम्फीडेंटेड लिगेंड ये सब हो गए, ठीक है। एक टाइम पे यार एक ही मतलब देखो होते तो क्या है यार, दो डोनर एटम होंगे, लेकिन एक टाइम पे अपना एक टाइम पे है ना एक डोनर एटम ही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। ये भी बहुत आसान है, तो यहाँ इंटरचेंज देखने को मिलेगा लिगेंड में बिटवीन केटाइन और एनायनिक एंटिटी। देखो ये है केटाइनिक पार्ट, ये है एनायनिक। अब देखो होगा क्या, यहाँ देखो लिंकेज बदल जाएंगे। देखो यार ध्यान से देखो, यहाँ लिंकेज है, उसमें क्या होगा, इंटरचेंज हो गया। लिंकेज में इंटरचेंज हो गया। देखो क्रोमियम था, यहाँ देखो लिगेंड था अमीन, कोबाल्ट में था CN। अब देखो इनका ही इंटरचेंज हो गया, है ना। और ये कहीं दिखा हमको, तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यार बहुत आसान है यार, देखो इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है यार। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल था, सबके सब एनसीईआरटी के एग्जांपल है वैसे, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन 2011 में आ गया। देखो ये दे रखे थे, हमको पूछा था यार ये आइसोमेरिज्म किसका एग्जाम्पल, मतलब ये किसका एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो सेम टू सेम ही है वैसे तो। ऊपर यहाँ देखो क्या हो रहा है ना, लिगेंड है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ कोबाल्ट के साथ था अमीन, यहाँ देखो कोबाल्ट के साथ आ गया क्या, साइनाइड। और यहाँ क्रोमियम है, यहाँ साइनाइड था, अब यहाँ आ गया अमीन। तो यार एक्सचेंज हो गए, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, लिगेंड एक्सचेंज हो गया, यानी इंटरचेंज हो गया लिगेंड का इंटरचेंज हो गया, और ये हो जाएगा यार कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं यार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। 4 हमने पढ़े थे, है ना। उसके बाद हमें यार एक क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ, वो हम देखेंगे नीट का, ठीक है। अब देखो पहला था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है, जो काउंटर आयन है वो क्या होता है, पोटेंशियल लिगेंड था और ये डिस्प्लेस कर रहा था लिगेंड को। अंदर जो स्फीयर है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड है उसको डिस्प्लेस कर रहा था। जैसे देखो यहाँ हम देखें ब्रोमीन है, वो यहाँ काउंटर आयन है। इसने क्या किया, जो सल्फेट है इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब सल्फेट खुद तो बन गया क्या, काउंटर आयन, और ब्रोमीन बन गया क्या, लिगेंड, ठीक है। ये दिखेगा हमको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। हाइड्रेट में क्या होता है, हाइड्रेट है सोल्वेंट आइसोमेरिज्म में। वाटर है, ये हमको लिगेंड, मेन लिगेंड वाटर होगा, ठीक है। ये आराम से पहचान में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्लोरीन अंदर आए, वाटर बाहर निकल गया, तो ऐसा कुछ दिखेगा हाइड्रेट या सोलवेट आइसोमेरिज्म में, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म में ये पाया जाता है एम्फीडेंटेड लिगेंड में, ठीक है। ये भी बहुत आसान हो जाएगा। एक आपने अभी भी पढ़ा यार कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा लिगेंड का इंटरचेंज हो जाएगा केटायन और एनायन एंटिटीज में, केटायनिक और एनायनिक एंटिटीज में। तो यार ये सब है, ठीक है। अब देखो यार बात करते हैं हम नीट 2024 के क्वेश्चन की, ठीक है। देखो यार ये सबके सब हमने देख लिए, और ये सेम टू सेम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यार ये सबके सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे, और हम मैक्सिमम टाइम यही कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही लिए जाए, इसलिए सेम टू सेम क्वेश्चन में आपको देखने को भी मिलते हैं हमेशा, ठीक है। अब देखो ये हम देखें तो यार ये तो लिंकेज आइसोमेरिज्म था, ये क्या था, एम्फीडेंटेड लिगेंड है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। तो यहाँ क्या होगा, ब्रोमीन है पोटेंट लिगेंड है, यह कर सकता है, सल्फेट है इसको एक्सचेंज कर सकता है, मतलब सल्फेट है उसको डिस्प्लेस कर सकता है, सल्फेट बाहर आ जाएगा और ब्रोमीन जो है वो बन जाएगा लिगेंड। यहाँ हम देखें तो ये देखा था हमने, देखो यहाँ क्या होगा, इंटरचेंज होता है लिगेंड के बीच में, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का, ठीक है। यहाँ देखें हम तो ये हो जाएगा यार क्या, सोलवेंट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यहाँ देखो वाटर जो है, यहाँ जो वाटर है वो क्या है, एक मेन लिगेंड, ठीक है, मेन लिगेंड वाटर है, तो यार ये हो जाएगा सोलवेंट आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यार इसमें तो आ जाएगा क्या, लिंकेज, इस वाले में आ जाएगा आयनाइजेशन, इसमें आ जाएगा यार कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और ये हो जाएगा सोलवेंट। तो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार, एनसीईआरटी में है, सबके सब एग्जाम्पल वही आया था, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम सेकंड टाइप पे चलते हैं जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें क्या होगा, जो 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, यानी जो स्पेस में जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाएगा। देखो इसके 2 टाइप होते हैं, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें
हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो यार क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज होगी यहाँ, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो सकती है, देखो हम पहले भी देख चुके हैं सब, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो सकती है, या ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, ठीक है, या ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, ठीक है। आप देखो अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है कहीं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल है, तो क्या होगा, वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं सकता। देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और अगर ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स ही क्या है, टेट्राहेड्रल, तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखो ऐसा, इसका रीजन में बता देता हूँ। देखो जैसे यार ये मेटल है और ये 4 लिगेंट लगे हुए हैं, ठीक है, और ये जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। देखो सबके बीच में एंगल होगा 109 का। अब देखो 109 का है। अब यार हम अगर इनमें चेंज भी करते हैं, जैसे लिगेंट है ए बी, इनमें हम चेंज भी करते हैं तो यार 3D स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आने वाला, वो वैसा ही लगेगा। इसलिए क्या है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। जरूर याद रखना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की, ठीक है। अब देखो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है वो यार क्या है, जीआई तो शो करती है, लेकिन कब, जब सिस और ट्रांसफॉर्म बने वहां। एक बार वापस देखो, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है वो क्या है, जीआई तो शो करती है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगी, लेकिन सिस और ट्रांसफॉर्म बननी चाहिए। देखो इसको भी समझते हैं, सिस और ट्रांस को थोड़ा। देखो यार हम इसको देखते हैं, यहाँ देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, और अगर बॉन्ड देखें वो भी सब में सेम है, लेकिन पता है अंतर कहाँ है। देखो यार अंतर आ जाता है 3D स्ट्रक्चर में। देखो यहाँ हम देखें तो देखो जो CH3 है वो पास पास है ना, और 90 डिग्री के एंगल पे है, और यहाँ हम देखें CH3 एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 180 डिग्री पे है, ठीक है। तो यार यहाँ अंतर आ जाता है ना, सिस और ट्रांस में, ठीक है। तो यार यह यहाँ GI शो कर देगा ये। एक बार वापस देखो, अब हम इसको देखें तो देखो यार सब चीज़ें सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। यहाँ बॉन्ड देखें तो यार देखो कार्बन CH3 बॉन्ड 2 है, यहाँ भी 2 ही है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 है, यहाँ भी 2 ही है, लेकिन अंतर पता है क्या है, 3D स्ट्रक्चर में यहाँ 90 डिग्री का है एंगल इनके बीच में। CH3 पास पास है, मतलब है ना, इसको हम सिस कहते हैं। देखो अगर CH3 एक ही साइड हो यानी पास पास हो तो हम इसे सिस कहते हैं, और CH3 अगर अपोजिट पे हो, मतलब देखो इनके बीच का एंगल 180 है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब हम बात करें यार इस तरह के कॉम्प्लेक्स की जहाँ M मेटल है, एक लिगेंट है ना, A2 एंड 2 लिगेंट है, एक ए और B दूसरा लिगेंट है जो भी 2 है, ठीक है। ये मोनोडेंटेड लिगेंट है सब, है ना। अब यार जो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है वो सिस और ट्रांस आराम से बना लेगा। देखो अगर हम देखें, देखो ये मेटल है, ये ए लिगेंट आ गया, ये एक इधर आ गया, ये बी और ये बी। अब देखो यहाँ ए आ गया, यहाँ आ गया, तो देखो ये तो बन गया था सिस, ये ट्रांस बन गया। देखो हम एनसीईआरटी में अगर देखें, देखो यार ये जो एग्जाम्पल है ना, PTNS3 2Cl2, तो यार ये किसका एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखो तो MA2B2 टाइप का ही है, ठीक है। एक यूनिडेंटल लिगेंड है ना, और 2 है संख्या में, तो यार NH3 वो हो गया, एक मेटल PT हो गया, दूसरा लिगेंड क्लोरीन हो गया जो भी मोनोडेंटेड है और संख्या में 2 है। तो इसका एग्जाम्पल है ना, MA2B2 का एग्जाम्पल है साहब, ठीक है। अब देखो यहाँ हम देखें यार एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। जो PT है, देखो NH3 एक तरफ आ गए है ना, यानी 90 डिग्री पे, तो ये तो सिस हो गया। यहाँ देखो 180 पे चल गए, ठीक है। या फिर क्लोरीन को पकड़ लो, तो यार किसी को भी पकड़ लो, 2 को, है ना। तो यार इस तरह से सिस और ट्रांसफॉर्म बन गई, यानी यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये शो करेंगे ये सब, ठीक है। अब हम बात करें यार AMA2BC, देखो तो देखो ये सब है मोनोडेंटेड लिगेंड, A एक तरह का है ना, B कोई दूसरे तरह का मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये C तीसरे तरह का है, ठीक है। तो यार इसकी बात करें, अब देखो यार इस तरह का एग्जाम्पल ये हो जाता है, ठीक है। देखो कोबाल्ट मेटल हो गया, ठीक है। A2 का मतलब एक तरह का लिगेंड हो गया, NH3 इसकी संख्या 2 है, ठीक है। B एक दूसरा लिगेंड हो गया क्लोरीन, है ना, ये भी यूनिडेंटेड है ना, और C है NO2 हो गया, ये भी एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अब देखो हम अगर NH3 को पकड़ लेते हैं, ठीक है, दो NH3 है, इसकी संख्या 2 है, तो इसको हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, या NH3 सिस में है, ठीक है, सिस है NH3। अब देखो, अब यहाँ देखें तो NH3 180 पे हो गया, यानी ट्रांस है,
ठीक है। NH3 है, देखो यहाँ 90 डिग्री है इसका एंगल, तो ये सिस हो गया। ये NH3 NH से दूर दूर है ना, तो ये होगा ट्रांस, ठीक है। तो सिस और ट्रांस बन गए, यानी GI शो करेगा ये, ठीक है। तो हम देखें यार MA4, M मेटल है और A लिगेंड है, जो कि संख्या में है 4, नंबर उनके 4 हैं, तो वो क्या GI शो करेंगे? नहीं। देखो जो GI इसलिए शो नहीं करेंगे, यहाँ सिस और ट्रांस तो बन ही नहीं पाएगा, ये तो सबके सब सेम है, यहाँ सिस और ट्रांस बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखो MA3B की बात करें, 3 कोई एक तरह के लिगेंड है ना, यूनिडेंटेड लिगेंड, और B कोई एक दूसरा लिगेंड है, इसकी नंबर 1 है। अब देखो यहाँ सिस और ट्रांस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखो हम B देखें, तो यहाँ भी देखो ये A है इसके पास, यहाँ भी A है ना। अब देखो यहाँ हम देखें तो यहाँ भी सेम ही स्ट्रक्चर हो गया यार, ये तो इसके इस साइड भी A, इस साइड भी है, इधर भी A, तो ये तो सेम ही हो गए, यहाँ भी कोई सिस और ट्रांस बन नहीं रहे, इसलिए नो GI, ठीक है। बाकी यार हम बात करें यार इन तीनों को तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यार ये जो है MABC, जहाँ चारों लिगेंड है वो अलग अलग है ना, और यूनिडेंटल लिगेंड है। यहाँ GI है, वो 3 तरह की GI होगी, 2 तो सिस फॉर्म बनेगी और एक ट्रांस फॉर्म बनेगी। कैसे? अब देखो हम A को A से देखते हैं एक बार। देखो A जो है ना, और D है, ये देखो यहाँ क्या है, सिस में है, ठीक है। यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ भी ये सिस में है, और यहाँ देखो ट्रांस में हो गए, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर। अब देखो हम A और B को भी देख लें, तो यार देखो यहाँ तो सिस में है, यहाँ ये ट्रांस में, और यहाँ भी सिस में है, तो यार A से 2 सिस और एक ट्रांस बनेंगे यार, है ना। तो जरूर याद रखना MABCD में है, 2 सिस बनेंगे और एक ट्रांस बनेंगे, ठीक है। ये यार NCERT में लिखा हुआ है, जरूर याद रखना, ठीक है। अब देखो यार ये देखो NCERT की लाइन है, अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप ABXL, जो कि चारों के चार है यूनिडेंटेड लिगेंड, वो क्या करते हैं, 3 आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिसमें 2 सिस होती है और एक ट्रांस होता है। तो यार ये जरूर याद रखना है, लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं यार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, देखो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। अब हम देखेंगे यार सिस और ट्रांस कहाँ बन रहा है, ठीक है। जहाँ सिस और ट्रांस बन जाएगा वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। देखो जो MA6 है, देखो M मेटल है, एक है एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, जिसके नंबर कितने 6। यहाँ यार सिस और ट्रांस बनने के कोई चांस नहीं होते, यहाँ कोई सिस और ट्रांस नहीं बनता, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी ये शो नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात करें MA5B, ठीक है। अब देखो यार MA5B की बात करें तो यार यहाँ भी क्या है, कोई भी सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है। सिस और ट्रांसफॉर्म बनेगी ही नहीं, यानी यहाँ भी कोई GI शो नहीं करेगा ये, ठीक है। MA5B वाला भी, ठीक है। A और B क्या है, देखो A है, ये दोनों है क्या, मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। ये दोनों है मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसकी संख्या क्या है, A की तो है 5 और B की है 1, ठीक है। तो यहाँ भी कोई सिस और ट्रांस नहीं बनेगी, यानी ये दोनों ही क्या GI शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार MA4B2 की, ठीक है। देखो यार इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, देखो यार सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी, ठीक है। देखो हम B को पकड़ लेते हैं, देखो दो B है, तो देखो यार यहाँ B देखो आप, तो क्या हो जाएगा यार, देखो 180 डिग्री पे है, यानी ट्रांसफॉर्म है, और यहाँ B हो गया 90 डिग्री पे, यहाँ B हो गया 90 डिग्री पे, ठीक है। इस तरह से सिस और ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ये सिस होगी 90 डिग्री पे और ये ट्रांस होगी। एक बार फटाफट से 3 चीजें हमने पढ़ी। देखो यार हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ देखो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब देखो यार MA6 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया यहाँ, ठीक है। ए क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। यहाँ देखो यार कोई भी GI फॉर्म नहीं, मतलब GI शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यार सिस ट्रांसफॉर्म बनना पॉसिबल नहीं है। MA5B है ना, यहाँ भी आप ऐसे बना के देखोगे तो यार यहाँ सिस और ट्रांसफॉर्म बनी नहीं पाएगी, ठीक है। सिस और ट्रांसफॉर्म बनी नहीं पाएगी, तो यार ये भी शो नहीं करेगा। लेकिन MA4B2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसको हम NCERT में भी देखेंगे। ये जो टाइप है ये क्या करेगा, सिस और ट्रांसफॉर्म शो करेगा, है ना। देखो जैसे कि B, देखो यार यहाँ तो क्या है, B2 पे फोकस कर रहे हैं हम ना, देखो B2 है, यहाँ तो 180 पे हो गया, यानी ट्रांस हो गया, है ना, ट्रांसफॉर्म होगी। और यहाँ B है 90 पे, तो सिस और ट्रांसफॉर्म बन गए, ठीक है। अब देखो यार हम बात करें तो यार ये देखो, तो इसी तरह का एग्जाम्पल है ये MA4B2 का,
ठीक है, ये वाला हम देखें कॉम्प्लेक्स, तो यार इसी तरह का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ एक क्या था, मोनोडेंटेड लिगेंड था, उसकी संख्या 4 थी, तो यहाँ भी देखो 4 होगी NH3 की संख्या, ये एक ही तरह काम कर रहा है ना। और बी को देखें तो यहाँ क्लोरीन हो गया जिसकी संख्या 2 है, ठीक है। और देखो मेटल हो गया कोबाल्ट। अब यहाँ देखें हम तो देखो सिस ट्रांस बन रहा है यहाँ भी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये भी, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो जितने भी एग्जाम्पल है यार, क्वेश्चन सबसे आए हुए हैं लगभग, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आने वाले यार NCERT के एग्जाम्पल से ही, ठीक है। तो यार हम क्लोरीन को देखें अगर, है ना, Cl2 को, तो देखो जो क्लोरीन है वो 90 पे है, ठीक है। देखो क्लोरीन को हम यहाँ देखें तो देखो क्लोरीन जो 90 पे है, यहाँ देखो 180 पे हो गया, तो यार ये तो हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, तो यार GI शो करेगा ये, ठीक है। देखो यार सेम क्वेश्चन आ जाता है AIPMT 2010 में, ये कि यही था। देखो यार GI शो करता है, अभी भी देखा हमने, तो आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो यार इसमें पूछ रखा है GI कौन शो नहीं करेगा, तो देखो हमने देखा था MA6 वाले GI शो नहीं करते, और MA5B है ये भी GI शो नहीं करते हैं, तो देखो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें यार AIPMT 2011 के क्वेश्चन की, ठीक है। देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, MABCD टाइप का, ठीक है। देखो यहाँ भी क्या है, 4 अलग अलग तरह के लिगेंड है, और चारों क्या है, यूनिडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, ठीक है। देखो ये सेंट्रल मेटल हो गए, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और ये 4 लिगेंड हो गए यूनिडेंटेड। तो देखो यहाँ कितनी GI शो करेगा, तो देखो यार मैंने बताया था कुल मिला के 3 GI शो करता है, ठीक है। 2 तो हो जाएगी सिस फॉर्म, 1 हो जाएगी ट्रांसफॉर्म, तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो यार इस तरह से ये बन जाएंगे यहाँ भी, ठीक है। देखो अब हम यहाँ भी देखते हैं, देखो किसी के रेफरेंस में देख लेते हैं। जैसे NH3 के रेफरेंस में देखें तो Br जो है ब्रोमीन, यहाँ सिस हो गया। फिर यहाँ देखें हम Br, यहाँ भी सिस हो गया, ठीक है। NH3 के रेस्पेक्ट में हम Br को देखें ब्रोमीन को, तो यहाँ ट्रांस हो गया, तो 2 सिस और 1 ट्रांस हो गया। तो अब किसी के भी रेफरेंस में देखोगे तो 2 सिस और 1 ट्रांस मिलेंगे आपको इस तरह से, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक नए तरह का कॉम्प्लेक्स देखेंगे जो कि GI शो कर रहा होगा, ठीक है। जैसे हम बात करें, देखो MX2LL2 की, ठीक है। देखो यार यहाँ क्या है, देखो X है वो क्या है, एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, 2 यूनिडेंटेड लिगेंड हो गए, और ये क्या है LL, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, वो है 2। तो बाइडेंटेड लिगेंड है तो डेंटिसिटी 2 होगी, है ना, और इनका नंबर है 2, तो 2 + 4 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। देखो वापस क्या, अब हम बात कर रहे हैं M मेटल की, ये मेटल हो गया यहाँ, ये हो गए यूनिडेंटेड लिगेंड 2, और 2 हो गए बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कुल मिला कितना हो जाएगा, देखो यूनिडेंटेड लिगेंड है तो डेंटिसिटी 1 होती है, तो 2 + 1, है ना, 2 × 1। अब देखो यहाँ बाइडेंटेड लिगेंड है 2, और संख्या में 2 है, 2 है, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 6, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल हम देखें, देखो कोबाल्ट है, ये क्लोरीन क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, EN क्या है, इथाइलिन डायमीन डाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, देखो क्लोरीन है 2 है इंटू 1, क्योंकि डेंटिसिटी 1 ही होती है, प्लस इथाइलिन डायमीन है, इसकी डेंटिसिटी 2 है, यानी 2 लोन पे डोनेट कर रहा होगा, है ना, इंटू इसके नंबर है 2, तो ये कुल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यार देखो हम इसका सिस और ट्रांसफॉर्म बनाएं, तो देखो यहाँ क्लोरीन है, ये 90 पे है, और ये जाएगा 180 पे हो जाएगा, तो इसे सिस और ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यार, ठीक है। देखो यार ये भी है ना, ये भी एक ये देखो NCERT में है, ये भी देखो कोबाल्ट Cl2 इथाइलिन डायमीन, है ना 2। तो यार देखो यहाँ देखें हम, देखो जो क्लोरीन है ये हो गया 90 पे, और ये हो गया 180 पे, तो ये सिस फॉर्म होगी और ये ट्रांसफॉर्म होगी इस तरह से, ठीक है। अब यार हम एक और चीज़ की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशियल और मेरिडोनियल की, ठीक है। देखो ये हमको देखने को मिलेगा MA3B3 टाइप में, ठीक है। देखो M क्या है, मेटल है, A क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड है जिसकी संख्या 3 है, B भी क्या है, एक यूनिडेंटेड लिगेंड है जिसके नंबर 3 है, ठीक है। देखो यार ये एक एग्जाम्पल हो गया, कोबाल्ट हो गया, NH3 है, एक यूनिडेंटेड लिगेंड जिसकी संख्या 3 है यहाँ, NO2 है, ये भी यूनिडेंटेड लिगेंड है जिसकी संख्या 3 है यहाँ, ठीक है। अब देखो यार हमको यहाँ सिस और ट्रांस नहीं मिलेंगे, यहाँ हमको मिलेंगे फिशियल और मेरिडोनियल, यहाँ हमको देखने को मिलेंगे फिशियल और मेरिडोनियल, ठीक है। देखो अगर तीनों लिगेंड अगर पास पास आ जाए, ठीक है, जैसे तीनों लिगेंड अगर ये पास पास आ जाए, इसको हम बोलते हैं फिशियल, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फिशियल। और देखो यार पास पास ना हो, उनके बीच में दूसरा लिगेंड आ जाए, जैसे NH3 इसके बीच में NO2 आ गया, है ना, यहाँ भी देखो, है ना, NO2 है, इसके बीच में NH3 आ गया, तो यार इस तरह का जो अरेंजमेंट है होता है मैरिटोनियल, ठीक है। देखो फिशियल में क्या होगा, तीनों लिगेंड है पास पास होंगे, देखो ये तीनों लिगेंड पास हो गए इस तरह से, यहाँ तीनों लिगेंड पास हो गए,
ये हो गया फेशियल और ये हो गया मेरिडोनियल। देखो मेरिडोनियल में क्या है, पास पास नहीं होंगे। देखो NH3 के बीच में NO2 आ गया, NO2 के बीच में NH3 आ गया, ठीक है। तो ये होगा मेरिडोनियल, ठीक है। देखो यार ये रहा है ना, देखो यहाँ क्या है NH3 है, ये पास पास है, ठीक है। ये हो गया फेशियल, ये हो गया मेरिडोनियल, ठीक है। इस तरह से मेरिडोनियल हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है, पास पास में नहीं है, देखो तीनों लिगेंड, ठीक है। देखो NH3 है, फिर देखो उनके बीच में NO2 आ गया, ठीक है। तो इसे पास पास नहीं होंगे और फेशियल में तीनों पास पास आ जाएंगे, ठीक है। देखो यार इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। देखो यार एग्जाम्पल देखें, अभी अभी देखा यार, देखो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। देखो ये है यूनिडेंटेड लिगेंड, ये है बाइडेंटेड लिगेंड, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गए। तो इसमें सिस और ट्रांस कैसे बनती है एक बार दिखा देता हूँ वापिस से। देखो यार ये बन रही है सिस, ये होगी ट्रांस, ही सेम टू सेम एग्जांपल एनसीईआरटी में। देखो एग्जांपल लगभग यार एनसीईआरटी से ही आएंगे, तो जरूर यार इन्हीं को बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। यार इस तरह से हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो खत्म होता है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। देखो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो यूजुअली ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वही हमको देखने को मिलेगा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वही हमको देखने को मिलेगा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हमको देखने को मिलेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। देखो जो स्क्वायर प्लेनर है वहाँ तो यार प्रेजेंट ही नहीं होता, क्योंकि यार देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसके लिए जरूरी है एब्सेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जो सिमेट्री है वो एब्सेंट होनी चाहिए, किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो देखो जो स्क्वायर प्लेन होता है इसमें प्लान ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। यार ये सब हम यार जो आइसोमेरिज्म जो पढ़ते हैं वहाँ बहुत डिटेल में देखते हैं, प्लान ऑफ सिमेट्री वगैरह, ठीक है। तो यार वहाँ देखा जाएगा ये सब, ठीक है। अभी के लिए याद रख लो कि जो स्क्वायर प्लेनर है, देखो यहाँ क्या है, पीओएस प्रेजेंट यानी प्लान ऑफ सिमेट्री है, इसलिए देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। और जो टेट्राहेड्रल है वहाँ भी केवल यार एक ही पॉसिबिलिटी है जहाँ पाया जा सकता है इस तरह की अगर पॉसिबिलिटी बने तो, जहाँ देखो एम तो हो गया मेटल और 4 अलग अलग तरह के लिगेंड पाए जाए, है ना, जो मोनोडेंटेड 4 अलग अलग तरह के लिगेंड पाए जाए तो पॉसिबिलिटी है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बाकी यहाँ भी नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वहाँ यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लगभग लगभग नहीं पाया जाता है। मेनली हमको देखने को मिलेगा का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वहीं हमको देखने को मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसके कंडीशन क्या है, तो देखो यार 2 कंडीशन है। एक तो क्या, कंपाउंड है वो क्रेल होना चाहिए, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। कंपाउंड है वो क्रेल होना चाहिए, और दूसरा किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की सिमेट्री जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यार क्या, कंपाउंड है वो क्रेल होना चाहिए और किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब देखो यार एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यार क्रेल और अक्रेल से समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो यार एक बोतल है, एक बोतल टाइप की चीज है, ये क्या लगा है, मिरर लगा हुआ है एक साथ, और ये इसकी इमेज है, मिरर इमेज, ठीक है। एक बार वापस देखो यार एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा आपको, एक बोतल है, एक मिरर लगा हुआ है और ये इसकी मिरर इमेज है। अब देखो अगर इस इमेज को इसके ऊपर इम्पोज किया जाए यानी इसके ऊपर रखा जाए तो यार क्या करेगा, इस इमेज को पूरी तरह से ढक लेगा, ठीक है। यानी एक दूसरे पे पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार हमने क्या किया, इसको उठा के यहाँ रख लिया तो देखो ये पूरी तरह से ढक लिया इसने, हमको बस एक इमेज दिख रही है। तो यार ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऐसे कंपाउंड हो जाते हैं एक्रेल। अब देखो एक बार क्रेल को समझते हैं, जैसे ये हाथ है, ये लेफ्ट हैंड है, मिरर में देखें हम, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। देखो क्या क्या क्या, ये एक हाथ था, ठीक है। अब हम मिरर लगा दे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो इसको उठा के इधर रखें तो देखो एक दूसरे को ढक नहीं पाएगा ये, ठीक है, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा, मतलब सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो यार ये हो जाएंगे किरेल। ऐसे कंपाउंड या ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोल देंगे किरेल। एक बार वापस देखो किरेल और एक्रेल को समझाता हूँ। देखो ये बोतल थी, ये इसकी मिरर इमेज थी, बीच में मिरर लगा दिया और इसकी मिरर इमेज थी। अब इसको उठाकर हमने यहाँ रख दिया, हम मान लो, तो यार पूरी तरह से ढक लेगा, है ना, इसकी इमेज पूरी तरह से इसको ढक लेगी, यानी ये क्या होगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा एक दूसरे पे पूरी तरह से, ठीक है। अब देखो ये हैंड है ना, इसको हम मिरर लगा दिया, ये तस्वीर बनी इसकी, ठीक है। अब इसको उठा के इस पे रखें, इसको उठा के इस पे रखें तो एक दूसरे को क्या है यार, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से ढक नहीं पाएंगे ये, ठीक है। तो ये हो जाएगी किरेल ऑब्जेक्ट, है ना।
अब देखो देखो यार, हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं जो एनसीईआरटी के हैं वही। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है जनरली वही शो करते हैं जहाँ क्या है, डेंसिटी जिनकी क्या होती है, बाइडेंटेड होती है, ठीक है। उनकी डेंसिटी अगर दो है नहीं, बाइडेंटेड लिगेंड जहाँ पाए जाएंगे वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक बार वापिस देखो, जिन कंपाउंड है ना, देखो कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जनरली जहां बाइडेंटेड लिगेंड पाए जाते हैं, ठीक है। जहां बाइडेंटेड लिगेंड पाए जाते हैं वही कंपाउंड जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। देखो यार ये कंपाउंड देखें हम, तो देखो यार ये इस तरह का कंपाउंड है मेटल। ए का मतलब है बाइडेंटेड लिगेंड जो कि संख्या में 3 है, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। एक बार वापस देखो, ये हम है ना, ये एक मेटल होगी और ए मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड है जिसकी संख्या 3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखें तो कोबाल्ट है, एक मेटल है, ईएन क्या है, इथाइलिन डायमीन एंड बाइडेंटेड लिगेंड है जो संख्या में है 3, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखो कोबाल्ट आ गया और ये 3 इथाइलिन डायमीन आ गए। अब देखो यार हम क्या करें, एक मिरर लगा दिया और एक इमेज बनाए इसकी, तो कुछ ऐसी बनेगी यार, है ना। अब देखो अब यार हम इसको उठा के इधर रखते हैं तो क्या होगा यार, एक दूसरे पे पूरी तरह सुपर इम्पोज नहीं होगी, है ना। एक दूसरे पे पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं होगी, मतलब ये किरेल हो जाएगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा, ठीक है। देखो एक बार वापस, ठीक है यार, देखो ये एग्जाम्पल है कि एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। देखो ये कोबाल्ट हो गया, इथाइलिन डायमीन हो गए 3। अब देखो हमने क्या किया कि मिरर लगा दिया सामने, ठीक है, मिरर लगा दिया सामने, ठीक है। अब देखो इसकी इमेज कुछ ऐसी बनी। अब देखो इसको उठा के इस पे रखें तो देखो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगा ये। देखो मैंने इसको उठा के इधर रख दिया, ये हम है ना। अब देखो यार ये क्या एक दूसरे को ढक पा रहा है क्या पूरा? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं ढक पा रहा, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, यानी किरेल है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ये, ठीक है। देखो हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, PtCl2 और EN इथाइलिन डायमीन है 2, मतलब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो गए यहाँ, ठीक है। यहाँ भी बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरह का एग्जांपल है, देखो मेटल X2 यानी यूनिडेंटेड लिगेंड और L है ये बाइडेंटेड लिगेंड है जिसकी संख्या 2 है, तो इसका एग्जांपल ये हो गया PtCl2 ये वाला, ठीक है। अब देखो यार, अब हम देखो इसकी 2 फॉर्म बनेगी, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। देखो हम पहले ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, देखो ये ट्रांसफॉर्म बनेगी, ठीक है। जहाँ देखो क्लोरीन है 180 पे है, ठीक है, क्लोरीन 180 पे। तो देखो अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं, ठीक है, अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं तो कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यार अगर इसको उठा के इस पे रखें तो यार तो देखो यार ये तो पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो गया, ये तो पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो गया, यानी ये एक्यूरेल है, यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक बार वापस देखो, ट्रांस वाला तो था PtCl2 EN2 जो है ना, हमने यार देखो ट्रांसफॉर्म बनाई इसकी, तो ऐसी थी है ना, ये ट्रांसफॉर्म है। अब क्या क्या मिरर इमेज बनाई, तो देखो जो मिरर इमेज है और ये जो कंपाउंड है, ठीक है, PtCl2 EN जो है 2, इसको हम सुपर इम्पोज करें इस पे तो पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो गया ये, ठीक है। यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि एक्यूरेल है, ठीक है। क्या है यार, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। हम बात करें यार सिस की, तो सिस फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो यार देखो अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं तो कुछ ऐसी बनेगी, और इसको ऊपर इसको उठा के रखें तो बिल्कुल भी सुपर इम्पोज नहीं होगा। देखो कैसे, देखो यार इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया तो कुछ इस तरह से बना। देखो यार ये सुपर इम्पोज कहाँ हो रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, नहीं हो पा रहा है। तो यार ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, देखो किरेल है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आती है, जो ये कंपाउंड है इसका सिस फॉर्म जो है ना, PtCl2 EN ट्वाइस जो है, इसका जो सिस फॉर्म है ना, वो तो ऑप्टिकली एक्टिव है, जबकि ट्रांसफॉर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि देखो ये तो एग्रेल है, ये तो सुपर इम्पोज होता है इसका मिरर इमेज तो, लेकिन सिस वाले का नहीं हो पा रहा है, इसलिए जरूर याद रखना, ठीक है। इसका सिस फॉर्म जो है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ट्रांसफॉर्म जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। देखो अब देखो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी में देखें तो देखो यार ये सेम टू सेम एग्जांपल ये वाला ही है, ठीक है। देखो आप देख सकते हो यार एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होगा ये, ठीक है। देखो ये वाला भी एनसीईआरटी में ही है और देखो क्वेश्चन भी यार यहीं से आते हैं, ठीक है, इन एग्जाम्पल से भी, ठीक है। और देखो यार ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यार मिरर इमेज है जो सुपर इम्पोज नहीं होती है ये सब, ठीक है। और जर्नली कौन दिखाता है, डाइडेंटेड लिगेंड, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। और हमको कहाँ देखने को मिलेगा जर्नली, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है।
अब देखो यार हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईपीएमटी 2004 का क्वेश्चन है। तो देखो यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कौन शो करेगा? तो यार ये वाला तो हमने देख लिया है, कोबाल्ट EN3 है ना, ये वाला हमने देखा ही था यार, है ना। ये देखो ये जो है यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है। तो ये हमने काफी डिटेल में देख लिया, तो आंसर तो यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब अगले ऑप्शन पे चलें तो देखो पहला हम देखें तो यार ये तो देखो यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो यार जनरली ये शो ही नहीं करते ये भी। अब देखो इसका हम बनाएं तो देखो ये कैसा है इसका फॉर्मूला, ये देखो यार कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो कि यार देखो इस तरह से ये इसके जैसा ही है, PTEN2 है ना, Cl2 जैसा ही है। तो देखो इसकी ट्रांसफॉर्म है वो क्या करती थी, वो तो यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती थी, ठीक है। तो सिस वाली तो करती थी, तो यार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार एक क्वेश्चन है आईपीएमटी 2009 का, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो हमने डी वाला देख लिया यार, ये तो करता ही है, ये भी देख लिया। देखो मैंने बताया था आपको यार जनरली बाइडेंटेड जो है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो देखो यार ये वाला भी करता है ना। लेकिन देखो ये जो है ये होता, ये हमने देखा था यार, देखो फेशियल और मेरिडोनियल, ठीक है। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो था उसमें देखा था ना हमने, फेशियल और मेरिडोनियल, ठीक है। तो यार ये वो फॉर्म बना था, ठीक है। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, क्यों? क्योंकि यार ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो यार आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। क्योंकि यार एक और क्वेश्चन है आईपीएमटी 2006 का, ठीक है। यार ये हमको बताना है कितने तरह के आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। तो देखो ज्योमेट्रिकल तो करता है ही, ये हमने देखा था, है ना, इसका ये देखा था बहुत अच्छे से ज्योमेट्रिकल कर रहा था। अब देखो यार NO2 है, यानी यहाँ लिंकेज भी कर देगा, क्योंकि ये क्या है एम्फीडेंटेड लिगेंड है, तो लिंकेज भी कर देगा। और देखो यार शायद ये देखो काउंटर आयन है ना, और जो कि एक पोटेंट लिगेंड भी होता है क्लोरीन। तो ये देखो क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है वो भी शो कर देगा। तो यार आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। एक बार वापस देखो ये जो कंपाउंड है ना, ये देखो एक तो यार देखो क्लोरीन जो है इसका काउंटर आयन है, वो पोटेंट लिगेंड है, ये अंदर चले जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर देगा आराम से। GI में हमने अच्छे से देखा ही था, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करता ही है। और NO2 जो है NO2 वो क्या है, एक एम्फीडेंटेड लिगेंड है, यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म भी आराम से शो कर देगा। तो आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। तो देखो यार AIPMT 2005 का क्वेश्चन है। देखो अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक, क्या पढ़ा हमने कि देखो जो PTCl2En ट्वाइस जो है, ठीक है, इसका जो सिस फॉर्म है वो क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो देखो सेम यही लिखा हुआ है ना, PT की जगह कोबाल्ट है वहाँ, नहीं बात वही है, ठीक है। तो यार ये जो है सेम ही है, तो यार ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ट्रांस वाला बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ देखो अंतर केवल यहाँ प्लेटिनियम था, यहाँ कोबाल्ट है, बाकी सब कुछ सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ ये वाला शो करेगा, ये वाला बिल्कुल नहीं करेगा। और देखो फर्स्ट और A और C को देखें तो यार देखो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो तो 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले तो क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करते, ठीक है। तो यार ये भी गलत हो गया, ट्रांस वाला करता नहीं है, हमने देखा था अच्छे से बना के, और सिस वाला करता है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है।